श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से आप हनुमान चालीसा का पाठ करने का क्या नियम है। यदि जीवन में बहुत दुख कष्ट है, परेशानी है, तकलीफ़ है, तो आपको 11 दिन तक सिर्फ हनुमान जी का 3 पाठ करना है और संकल्प से करना है। जैसे कि आपकी कोई कामना पूर्ति है, उस कार्य की पूर्ति, नौकरी, रोग, कष्ट आदि निवारण के लिए, कामना सिद्धि के लिए आपको यह संकल्प ले सकते हैं 11 दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का। तो वो पूरी संपूर्ण नियम विधि आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने का एक नियम होता है कि जब भी आप किसी संकल्प से, किसी कार्य सिद्धि के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप स्क्रीन पर देखेंगे सबसे पहले आपको एक आसन लेना है और उसको बिछा करके फिर सामने हनुमान जी का आप चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा रखेंगे। फ़ोटो है तो उसे रख लीजिए, चित्र है उसे रख लीजिए। जिस प्रकार मैंने रखा है तो इसी तरीके से आपको एक आसन बिछाकर और फिर चित्र रखकर गोल बत्ती का दीपक रखना है। आपको हनुमान जी देवता हैं तो उनके लिए जब भी हम दीपक प्रज्वलित करेंगे तो गोल बाती का दीपक रख लेंगे। गोल बाती का दीपक उनके सीधे हाथ की तरफ रखेंगे, अर्थात आपका उल्टा हाथ होगा और सीधे हाथ की तरफ एक पात्र में आपको जल भर कर रखना है। जल भरकर उसमें आपको स्क्रीन पर देखकर समझिएगा कि क्या करना है। पात्र में जो जल है उसमें एक लौंग कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि फूल वाली ही लौंग होनी चाहिए। उस कलश में एक लौंग डाल दीजिए और एक सिक्का डाल दीजिए। सिक्का डाल दीजिए और उसे फिर प्लेट से आप ढक दीजिए। प्लेट जिस प्रकार मैं ढक रही हूँ ऐसे ही ढक दीजिए, क्योंकि 11 दिन तक आपको प्रतिदिन पाठ करना है। अब ध्यान दीजिएगा कि 11 दिन तक आपको यह हनुमान चालीसा का पाठ करना है। प्रतिदिन एक ही समय पर एक ही आसन से करना है और एक ही स्थान पर बैठना है। अर्थात जिस आसन में आप प्रथम दिन बैठ रहे हैं उस आसन में कोई और नहीं बैठेगा, आपको ही बैठना है। और फिर उस आसन को आप रख दीजिएगा और यह आपने जो चौकी 11 दिन तक रखी है भगवान हनुमान जी की चालीसा करने के लिए, उसे आप उठाएंगे नहीं, कलश को उठाएंगे नहीं। कलश 11 दिन तक रखा रहेगा। इसी नियम से आप दीपक प्रज्वलित करेंगे और संकल्प लेंगे। अपने हाथ में जल, पुष्प से एक सिक्का रखकर आप जिस कामना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वह अपनी कामना बोलेंगे। अपनी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आप प्रार्थना करेंगे और संकल्प हनुमान जी की प्रतिमा के सामने छोड़ करके फिर प्रतिदिन एक ही समय पर आप 3 पाठ करिए। अर्थात मान लीजिए कि आज आप 9 बजे बैठ रहे हैं या 10 बजे बैठते, जब भी, चाहे कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, सुबह शाम जब कभी भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो एक ही आसन पर बैठेंगे और प्रतिदिन आपको 3 पाठ करना है। और पाठ करते हुए आपको यह नियम 11 दिन तक पूर्ण करना है। प्रथम दिवस में एक ही समय पर, अर्थात या तो आप शाम को जिस समय पर 7 बजे बैठते हैं तो आप 7 बजे ही प्रतिदिन बैठिएगा और 3 पाठ हनुमान चालीसा का करिएगा। सामने गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करके रखिएगा और संकल्प आपने प्रथम दिन ले लिया तो हर दिन आपको लेने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा जल का छींटा मारिएगा, आसन पर मारिएगा और जो आपने चौकी विराजमान किया है वहाँ पर आह्वान कर लीजिएगा कि अब आप प्रार्थना करने और पाठ करने बैठ रहे हैं। तो इस नियम से यदि आप 11 दिन तक एक ही आसन पर एक ही निश्चित समय पर बैठकर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जिस संकल्प से आप पाठ करते हैं 11वां दिन होता है, अर्थात 10 दिन आपने 11 दिन तक यह पाठ किया, 11वें दिन आपका यह पाठ पूर्ण होगा। 3 पाठ डेली आपको प्रतिदिन करना है और 3 पाठ पूर्ण होते ही आपकी वह कामना पूर्ण हो जाती है, यदि बाबा की प्रार्थना और कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ध्यान दीजिएगा, 11वें दिन जिस दिन आपका पाठ होगा उस दिन आपको क्या करना है।
11वां दिन जिस दिन आपका पूर्ण होगा, उस दिन जो आपने कलश में जल भर के रखा था, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम साधारण जल लेते हैं तो वैसे उसमें से कुछ महक सी आने लगती है। तो इस जल को आपको गंगा जल की तरह संभाल कर रखना है। तो कोशिश करिएगा यदि आपके पास इतना गंगा जल है किसी पवित्र नदी का, क्योंकि पवित्र नदी का जल कभी भी दुर्गंध नहीं आती, उससे वह बहुत पवित्र और स्वच्छ होता है। तो वह जल ले लीजिएगा, क्योंकि इसे आपको आगे प्रयोग में लेते रहना है। तो आपने जो सिक्का डाला है, जो लौंग डाला है, उस सिक्के को और लौंग को कलश से निकाल लीजिए और संभाल कर अपने पास रख लीजिए। जो कलश में जल है, उस जल का थोड़ा सा आप आचमन कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको 11वें दिन करना है, जिस दिन आपका हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण होगा। और फिर आपको उस जल का आचमन कर लेना है, सिक्का अपने पास रखना है, लौंग अपने पास संभाल कर रख लीजिए। और यह जो जल था कलश में, इस जल को किसी भी छोटी बोतल में भर कर रख लीजिए। आप कभी भी जिस काम के लिए जाते हैं, जिस भी कामना के लिए आप किसी और से मिलने जाते हैं, पैसे से संबंधित, नौकरी से संबंधित, या फिर किसी कार्य पूर्ति के लिए आप जाते हैं कि वह आपका कार्य पूरा हो, तो इस जल का थोड़ा सा आचमन करके जाइए। और अपने साथ किसी व्यक्ति से हाथ मिलाना है, कोई टेंडर है या फिर कोई ऐसा कार्य आप करते हैं कि आपको लगता है कि वह कार्य आपको ही प्राप्त हो, तो ऐसे कार्यों की पूर्ति के लिए, सिद्धता के लिए आप इस लौंग को जो आपने संभाल कर रखी है, उसे चाहें तो आप अपने पर्स में सिक्के को और लौंग को हमेशा के लिए रख सकते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ किया है आपने, तो यह लौंग और यह सिक्का सिद्ध हो गया है और जल भी सिद्ध हो गया है। जल में वह सारे तत्व आ गए हैं जो आपकी सिद्धि से आपको प्राप्त हुए हैं। तो इस जल का आचमन करके, और जब किसी से हाथ मिलाना हो, आपको कोई कार्य कराना हो, तो इस सिक्के को और लौंग को अपने हाथ में रख कर के ले जाइए। हाथ से तात्पर्य है कि आप अपने साथ रख कर ले जाइए और श्री हनुमान जी का नाम लेकर के उस कार्य को आप करते हैं, तो वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होता है। बस ध्यान रखना है कि आपको एक ही समय पर करना है, चाहे आप सुबह करें या शाम करें। स्वच्छ रहना है, 11 दिन तक किसी तरीके का मांस, मदिरा आदि का पान नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और 3 पाठ प्रतिदिन आप करेंगे, चौकी आपको हिलाना नहीं है। आसन आपका एक ही होना चाहिए, जिस आसन पर आप बैठे हैं प्रथम दिन, तो 11 दिन तक उसी आसन पर आपको बैठना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किसी और आसन पे बैठ गए और उसी आसन पे दूसरा व्यक्ति बैठ के पाठ कर रहा है। आपका अपना केवल एक ही आसन होगा, किसी और के साथ आप अपना आसन शेयर नहीं करेंगे। 11 दिन तक इस नियम को पालन करते हुए यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो यह आपके लिए अति श्रेष्ठ एवं उत्तम होगा। आपकी किसी भी कार्य पूर्ति के लिए, कार्य सफलता के लिए, यदि आप किसी संकल्प को लेकर के इस चालीसा को करते हैं, तो करके देखिएगा। बताने का आपको प्रयास किया है। और ध्यान दीजिएगा, यदि किसी को बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ है, जैसे कि रोग, बीमारी, कष्ट हो गया, तो दीपक आप गाय के घी का प्रज्वलित करेंगे, सम्मुख में गोलबाती का लगाएंगे। परंतु रोग, कष्ट, बीमारी आदि के हरण के लिए आपको काली तिल का जो तेल मार्केट में आप पूछेंगे तो आपको प्राप्त हो जाता है, उस काली तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके रखेंगे। परंतु यदि आप किसी कार्य सिद्धि के लिए, कामना पूर्ति, नौकरी, व्यवसाय आदि किसी कामना से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तब आप गाय के घी का दीपक गोलबाती का प्रज्वलित करके अपने सम्मुख में सामने रख करके 11 दिन तक 3 पाठ प्रतिदिन एक ही आसन से एक ही समय पर करती हैं स्त्री या पुरुष, तो आपका कार्य सिद्ध होता है और आपको कार्य सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।